देखते हैं क्या करेंगे। देखिए बेटा, टुडेज लेक्चर इज अबाउट द, कल मैं जो आपको बता रहा था रिगार्डिंग द एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन में क्या होता है, यू शुड रिमेंबर दैट पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी इंटरनल एंड वी एफ ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, आप किसी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हो, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वी एफ ज़्यादा होगा वी आई सी। दिस कंडीशन इज फॉर द एक्सपेंशन। तो डीवी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव इसका हमेशा आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा आईयूपैक ने क्या बताया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अब यहाँ पे डीवी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए जाके वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। एक बात। दूसरी बात, वर्क ऑफ कंप्रेशन भी देखो। वर्क ऑफ कंप्रेशन में क्या होता है कि पी एक्सटर्नल होगा ज्यादा पी इंटरनल से। इसका मतलब एक्सटर्नल इसको कंप्रेस करेगा। आपके पास ये चीज है, आपके पास सिलेंडर है, इसमें जाके गैस है। अब जाके क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ इंटरनल प्रेशर। नाउ यू विल कंप्रेस। आपका प्रेशर ऊपर से ज्यादा है तो जाके यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इधर की ओर पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा एक हाइपोथेटिकल कि द इनिशियल वॉल्यूम इज 10 ml। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 ml है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 ml है। तो मैंने dv को लिखा फिर से v f माइनस वी आई। द dv इज इक्वल टू 5 माइनस 10 ml इज इक्वल टू माइनस 5 ml। दैट मीन्स dv जो होगा वो निकलेगा नेगेटिव वैल्यू। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तो आईयूपैक ने हमें यहाँ से बताया माइनस पी डीवी। तो माइनस पी और डीवी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जाके जब भी कंप्रेशन आप लिखोगे, कंप्रेशन का वर्क जो हो गया वो होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस पी डी प्लस। तो ये प्लस पी डीवी कब लिखेंगे, माइनस पी डीवी कब लिखेंगे, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज साइन कन्वेंशन। मतलब आप कब लिख रहे हो माइनस पी डीवी, आप कब लिख रहे हो प्लस पी डीवी, डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे वर्क ऑफ एक्सपेंशन है कि वर्क ऑफ कंप्रेशन है। दैट मीन्स अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं तभी जाके उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इंटरनल प्रेशर इज हाई। तो वर्क डन बाय द सिस्टम दैट मीन्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जाके नेगेटिव होगा। दूसरा है वर्क ऑफ कंप्रेशन, मीन्स आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप उसको फोर्स लगा रहे हो। दैट मीन्स वर्क ऑफ कंप्रेशन में जो वर्क होगा दैट विल बी प्लस पीडीवी। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। अब आपके पास दो चीजें हैं, अगर आप ध्यान देंगे जो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर है दैट इज कंटिन्यूटी है ये। तो अगर इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस, बोथ द लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी, दिस इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड। दिस इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड by two means, either by the heat or by the work. Heat either absorb or this evolve or the work done by the system or on the system. अब देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से चेंज होता है, Q प्लस W। अब देखिए ये जो यहाँ पे जाके हैं ये इक्वेशन बन रही कि जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डन with the help of either the heat or the work। दो चीजें, अगर आप दो में से एक की भी लेंगे तो ठीक है, एक से भी होगा। आप हीट ही ले लो, हीट से भी होगा, तब W जीरो होगा। आप W ले लो, हीट को मत ले लो, तब Q इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अब यहाँ से और एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले याद रखिएगा, क्योंकि बाद में पता नहीं भूल मत जाऊंगा, इसलिए यहीं पे बोलूंगा पहले। ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, यहाँ पे जो हीट है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे सराउंडिंग से ना सिस्टम में हीट आती है ना सिस्टम से हीट सराउंडिंग की ओर जा रही है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अगर हम Q को जीरो मानेंगे, अगर हम Q को यहाँ पे जीरो करेंगे तो व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट हैपेंस हियर, सी अगर Q को जीरो करेंगे तो du इज इक्वल टू W। तो जब यहाँ पे जाके एक्सचेंज बिटवीन when there is a constant heat, when there is a constant heat between the system and surrounding, that is known as adiabatic, that is known as। तो अगर dq is equal to जीरो है तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक सिस्टम।
अब देखिए, अब यहाँ पे जाके हमें पता है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बात बोली थी, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट वर्क इज अ पाथ फंक्शन। बट यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे लिखा W इज इक्वल टू डी यू, दैट मीन्स W एट दिस टाइम इज इक्वलेंट टू द इंटरनल एनर्जी, and if the internal energy is the state function, then W must be here the and this state function. But what is the condition for this? That means here it is an adiabatic. Remember this, and इसको जाके आप कहीं पे लिख के रखिएगा, W work is the state function in adiabatic condition. In adiabatic condition, it is the state function. Why? Because the internal energy is state function. When W is equal to internal energy, that means that W is also a state function. मुझे ये तो कहना नहीं है, यहाँ पे बाय द वे पॉइंट आया क्योंकि मुझे इस पॉइंट को आपको इसलिए बताना था, so that you should remember, यो आपको याद रखेंगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे कुछ और बोलना है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन आ गई, that equation is known as mathematical form of, this is the mathematical form of mathematical form of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नथिंग बट इट इज एन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद द हीट और विद द W। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या है? द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, याद करो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फैजान आप बोलिए। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, फैजान, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? Yes, sir. The energy of an isolated system remains constant. क्या मतलब है isolated system का? बोलिए। सर जो अलग हो, अलग नहीं, अलग isolated मैंने जो बोला वो बोले। आइसोलेट का मतलब नहीं अलग, ये जहाँ पे भी नहीं आइसोलेट को आपने रखा, आइसोलेशन कोई पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करो, नहीं, ये वो आइसोलेट नहीं है। मैंने आपको 3 सिस्टम बताए थे। neither energy nor matter वेरी गुड, exchange वेरी गुड, वेरी the गुड। surrounding. हाँ बिल्कुल, यही मैं सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब अगर कोई सिस्टम ऐसा है जहाँ पे ना एक्सचेंज होगा, सिस्टम में ना मैटर एक्सचेंज होगा, ना हीट एक्सचेंज होगी, मतलब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो दैट मीन्स दैट सिस्टम, जब सिस्टम कोई चीज एक्सचेंज ही नहीं कर रहा है, हम क्या कहेंगे? द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वहां पे कोई चीज कोई नहीं जा रहा है, इसलिए जाके दिस बिकम्स द दिस डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एक तो आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट आप इस वाले को भी याद रखिएगा, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि दैट कैन नॉट, एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर, एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो सिंपली हम कहेंगे कि यहाँ पे जब कुछ नहीं कन्वर्ट हुआ तो हम कहेंगे कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मींस आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम neither exchange of matter neither exchange of energy, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू शुड रिमेंबर दिस। अब देखिए बेटा यहाँ पे जाके अब समझिएगा, आपने जो पढ़ा अभी तक इसी को हम थोड़ा सा और चीजों में यहाँ पे जाके लगाएंगे। अब मत है डिफिकल्ट नहीं है कोई भी चीज, अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको यहाँ पे याद रखना होगा किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको और एक चीज पढ़ाया था, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ध्यान दीजिए, इरिवर्सिबल मैंने वहां पे एक बात कही थी, रिवर्सिबल के केस में द वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम, मैंने समझाया था थोड़ा वहां पे, बट यहाँ पे आप समझिएगा आप, तो वर्क यहाँ पे मैक्सिमम, वर्क इज नॉट मैक्सिमम। कैसे मैंने आपको समझाया, याद करिएगा, वर्क इज नॉट मैक्सिमम, ठीक है। देखिए बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे जाके दिस सिलेंडर, इसमें जाके यहाँ गैस है, अब यहाँ पे जाके जो चाहे आप कंप्रेशन कराओ चाहे आप एक्सपेंड कराओ, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जाके क्या करा रहे हैं, कंप्रेशन, बस सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मसला ये आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बस और कुछ नहीं है, इसलिए जाके ध्यान दीजिएगा।
अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरी 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 स्मॉल चेंजेस देयर। फॉर एग्जांपल आपका जो पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल है ऑलमोस्ट इक्वल, बट पी एक्सटर्नल इज लिटिल बिट हायर। यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल पी एक्सटर्नल अगर है यहाँ पे जाके 5.001, तो पी इंटरनल यहाँ पे है 5 एटमॉस्फेयर। तो इतना यहाँ पे जाके फर्क है, बहुत कम फर्क है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दैट इज व्हाई पी एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी इंटरनल। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा, एक्सटर्नल तो है ज्यादा बट बहुत कम है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, अब देखिए इसको जब कंप्रेस करना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जब कंप्रेस करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट कंप्रेस करना पड़ेगा, कितने प्रेशर के अगेंस्ट कंप्रेस करना पड़ेगा, 5 एटमॉस्फेयर। दैट इज आल्सो हाई, दैट इज आल्सो। तो यहाँ पे जाके कंटिन्यूअसली आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। अब इसी के अगेंस्ट में आप इसको ले लो, यहाँ पे भी है, बट इस वक्त यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो है वो 5 एटमॉस्फेयर है, यहाँ आपके पास पी एक्सटर्नल जो है वो 10 एटमॉस्फेयर है, 10 एटमॉस्फेयर है, और पी इंटरनल जो है, पी इंटरनल है 5 एटमॉस्फेयर। अब देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ 5 एटमॉस्फेयर डिफरेंस इन द प्रेशर, देयर इज अ 5 एटमॉस्फेयर, पी एक्सटर्नल जो है वो है 10 एटमॉस्फेयर, और जो पी इंटरनल है वो 5 एटमॉस्फेयर है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस केस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, तो यहाँ पे जब वर्क करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई, इंटरनल बहुत कम है, आपको कम काम यहाँ पे जाके करना पड़ेगा, आपको कम यहाँ पे जाके वर्क करनी पड़ेगी, इसलिए जाके वर्क इज मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क इज नॉट मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ रिवर्सिबल, दिस वर्क इज डन इन नंबर ऑफ स्टेप्स, या हम कहेंगे कि इट कंप्लीट्स द वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस, द वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस occurs in infinite steps। क्या कहेंगे, the total number of work in reversible process, मैं रिवर्सिबल को लिखूंगा REV, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, but the work in reversible process will be completed in infinite steps। बट यहां पे जाके देखिए वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, RRE इरिवर्सिबल को मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन लिमिटेड स्टेप्स। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे जाके आपको ग्राफ भी दिखाना चाहता हूं, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे होगा, तो फिर हम कैसे यहाँ पे जाके इसकी इक्वेशन बना देंगे। देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे जाके एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम है, यहाँ से प्रेशर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जाके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जाके प्रेशर इस साइड है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे जाके क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम, जितना जितना मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, जितना जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस होगा, जितना मैं बाहर से प्रेशर कम बढ़ा दूंगा उतना उतना क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा, देयर विल बी द फाइनाइट स्टेप्स। आप जाके देखो, मैंने इस लाइन से इसको टच नहीं करवाया, व्हाई, क्योंकि गैस का कुछ ना कुछ मास होगा, इसलिए जाके जीरो वॉल्यूम कभी नहीं होगा। देयर इज, जो गैस होता है, गैस में जाके क्या होता है, देयर इज अ स्पेस अवेलेबल, वहां पे आप कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड में आप कंप्रेस, जनरली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है बहुत कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन केस ऑफ गैस इज वेरी वेरी हाई। बट सी हियर, मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, वो जाके यहाँ पे कंप्रेस होता गया बहुत ज्यादा। अब एक पॉइंट आएगा उसके बाद कंप्रेस नहीं होगा, बिकॉज गैस हैज सम मास, गैस हैज सम स्पेस, इसलिए उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको टच नहीं करवाऊंगा। टच क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाके, हाँ बेटा बोलिए, हाँ वालेकुम सलाम। देखो बेटा, क्लास का भी इसने इरशाद सर ने भी बोला कि मैं बोलूंगा तब जब सब स्टूडेंट्स आएंगे तब देंगे, तो मैं इस वक्त अदरवाइज क्लास ले रहा हूँ, बट आपका क्लास बाद में होगा। इरशाद सर से बात कीजिए क्या करना है, आई विल टेक। ठीक है बेटा। हेलो हाँ बेटा। सर, आपकी वीडियो रुक गई थी।
हाँ हाँ, मैं एक्चुअली बात फोन आया था तो ये कट गया। देखो बेटा, वॉल्यूम यहाँ पे जाके जितना हम कम करेंगे यहाँ पे जाके क्या होगा। अब ये देखिए, ये जो ग्राफ यहाँ पे है, इस ग्राफ को हम जाके क्या देखेंगे, इसमें कोई स्टेप दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाके वॉल्यूम, यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है इनके साथ रिवर्सिबल में, वो बहुत कम है। इसलिए ये बहुत, मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, ऐसे आप समझिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और लाइन खींचूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको इस लाइन में नहीं दिखेगा कहीं पे जाके स्टेप्स, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स है, इतने सारे स्टेप्स है, यू कैन नॉट फाइंड एनी स्टेप इन दिस केस। इसलिए जाके दिस लाइन, ये जो लाइन बन गई यहाँ पे जाके, ये बन गई इनफिनाइट स्टेप्स से। अब देखिए, अगर मैं यही स्टेप यहाँ पे जाके करूंगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के केस में अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको, कैसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो फिर उसको हम जनरलाइज करके क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जाके ये होती है वर्क, कितना आपने वर्क की, जो पीवी वर्क होती है वो ये होती है एरिया ऑफ दिस, ये जो एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ जो होता है ये होती है वर्क, ठीक है। पीवी वर्क ये होती है, ये होती है, या आप ये इतना काम कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ फाइनाइट स्टेप, यहाँ पे जाके दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पहले डाउन हुआ, फिर प्रेशर बढ़ गया, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर प्रेशर, जितने जितना प्रेशर बढ़ा रहे उतना जाके वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज होता है, एकदम से डिक्रीज हो रहा है, और ये जाके स्टेप्स में हो रहा है। देखिए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप में जाके कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे जाके हम स्टेप भी नहीं देख सकते। अब इसीलिए जाके जब भी आपको इसका रिवर्सिबल के केस में वर्क लिखनी होती है, आप सिंपली लिखते हो माइनस पी, मतलब कंप्रेशन है तो प्लस लिखेंगे, अगर कंप्रेशन तो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ माइनस वी आई बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको लिखते हैं बाद में शॉर्टकट में लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पीवी, समेशन ऑफ पीवी। मतलब आप समेशन करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, जो भी यहाँ पे जाके डिफरेंट स्टेप्स है उसको सम करेंगे, आपको टोटल वर्क आएगी। मतलब आप इस स्टेप के लिए आपको एक वर्क आएगी, इस स्टेप के लिए आपको एक वर्क आएगी, इस स्टेप के लिए आप वर्क आएगी, और सिंपली यू कैन डू द टोटल वर्क, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द समेशन। आप जाके सिंपली इसको समेशन कर सकते हो, बट हियर यू कैन नॉट डू द सम बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स, देयर आर इनफिनाइट स्टेप्स। इसलिए जाके फॉर दिस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने आपको एक बार बता दिया, यहाँ पे फिर से बोलूंगा, यहाँ पे वो यूज इंटीग्रेशन, जहां पे जाके स्मॉल स्मॉल समेशन होता है या स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस होंगे, वहां पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑलवेज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑलवेज इन रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन यूज द डिफरेंशिएशन, वी कैन यूज द इंटीग्रेशन। रिमेंबर दिस ऑलवेज। फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन नॉट यूज द डिफरेंशिएशन, वी कैन नॉट यूज द इंटीग्रेशन। इट इज द मेन डिफरेंस where you can calculate कि हम यहाँ पे जाके क्यों लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, अगर ये इनिशियल वॉल्यूम था यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल इफ इट इज वी आई, तो यहाँ पे जाके कंप्रेशन में वी एफ है, फॉर एग्जांपल इट इज वी एफ, यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा है ये वी एफ है। तो ये वी एफ अगर है तो यहाँ पे, यहाँ से वी इनिशियल से वी फाइनल जो यहाँ पे है, वी इनिशियल से जो वी फाइनल है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ, हम बोलेंगे इंटीग्रेट हुआ है फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, यहाँ पे माइनस पीडीवी। अगर ये क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंशन है, अगर कंप्रेशन है वहां पे भी ऐसे ही होगा, सिर्फ साइन की चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे जाके ये कहाँ पे यूज करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये यूज करेंगे, बट रिवर्सिबल के लिए आप यूज ये कर सकते हो। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप इसको फर्दर आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे जाके इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो रिवर्सिबल के केस में आपके पास आया W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब देखिए बेटे, यहाँ पे जाके ध्यान से देखिएगा, इसमें जाके एक चीज आपके पास है कि आपको पता है कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं एक इक्वेशन इसमें यहाँ पे जाके निकालना चाहता हूँ। अब देखिए बेटा, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा W इज इक्वल टू, ये कौन सा प्रेशर है, ये पी एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। पी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, हम जाके यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने माइनस लिखा इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है। अब देखिए बेटा, पूरा ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। अब आपको पता है कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं इसकी जगह पी इंटरनल लिख सकता हूँ।
क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों लिख सकता हूँ वो भी बताऊंगा। माइनस पी वी आई वी आर, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा पी इंटरनल। पी इंटरनल क्योंकि पी एक्सटर्नल के साथ ही यहाँ पे जाके डीपी, तो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ पी इंटरनल, सॉरी पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में कितना है, ये प्लस डीपी है, तो इसको मैं डीपी लिख सकता हूँ ये पूरा इसकी जगह। फिर यहाँ पे जाके आपका डीवी, तो डीपी डीवी ऑलमोस्ट ये भी स्मॉल चेंज, दिस इज स्मॉल चेंज, दिस इज स्मॉल चेंज, इससे जाके इसका कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके ध्यान दीजिएगा, हम ये क्यों लिख रहे हैं, हम इसको जाके ओमिट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस पी वी इनिशियल माइनस वी एफ पी इंटरनल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ स्मॉल चेंज बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। क्यों ये कर रहे हैं ये भी समझिए, क्योंकि ये गैस का है प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। अब इस इंटरनल प्रेशर जो है, जो गैस का प्रेशर है, हमें पता है कि फॉर आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। By the way, for example, you don't have the pressure, you don't have a value of pressure equations के लिए जहां पे जाके आपको न्यूमेरिकल करनी है, उसके लिए ये चीज दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेशर नहीं दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन से प्रेशर को निकाल सकते हो। आपको प्रेशर किसके बराबर आएगा, आपको प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी। अगर 1 मोल के लिए है, अगर 1 मोल के लिए फिर n इक्वल टू 1 आएगा। अगर 1 मोल के फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर पहले से लिखा है 1 मोल ऑफ गैस, तब जाके आपको n लिखने की जरूरत, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 होगा। तब प्रेशर किसके बराबर होगा, RT बाई V। अब हम यहाँ पे जाके इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P की जगह RT बाई V इक्वेशन में। देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास जगह थोड़ा छोटी है, इसलिए जाके आप ध्यान दीजिएगा। माइनस मैं यहाँ पे जाके इंटीग्रेशन V इनिशियल बाई V फाइनल, P की जगह में लिखूंगा RT बाई V एज पर दिस इक्वेशन। इंसर्ट दिस इक्वेशन, P की जगह में लिखूंगा RT बाई V फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि जनरली जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आइडियल में ही पूछे जाएंगे, वंडरवाल तो आप नहीं पहुंच जाएंगे वहां पे, वो हायर के लिए। तो RT बाई V है आपके पास। अब यहाँ पे जाके और क्या था DV। अब इसको सेपरेट, जो यहाँ पे जाके वेरिएबल्स है उनको सेपरेट आउट करेंगे। R इज कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस जो हुई है ये क्या है, आइसोथर्मल, मींस टेम्परेचर इज आल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर आता है, कांस्टेंट की ना इंटीग्रेशन होती है ना कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है। यहाँ पे जाके क्या आएगा, माइनस आएगा बाहर, R आएगा बाहर, T आएगा बाहर। व्हाट इज R? R इज ए गैस कांस्टेंट, R इज ए गैस। ये हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ मैटर में, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ये, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता भी होगा। तो यहाँ पे क्या आया, इंटीग्रेशन वी आई माइनस वी एफ डीवी बाई वी, या इसको लिखते हैं 1 बाई वी ऑफ डीवी, 1 बाई वी ऑफ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन है, मैथ वालों को पता होगा, अगर कोई आप में से मैथ वाला होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी जो बराबर होगा, ये होगा लॉन ऑफ वी के बराबर। किसके बराबर होगा, लॉन वी के बराबर। इसको आप याद रखेंगे, मैंने अलग लिखा ये, तो आप भी इसको अलग कहीं पे रखेंगे फार्मूला में, जहां पे आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर dx बाई एक्स होता तो आप लिखते ln ऑफ एक्स, अगर dp बाई v होता तो आप लिखेंगे ln p। सिंपली ये आप इक्वेशन याद रखेंगे, ये आपको जरूरत पड़ेगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा w इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ शाबाश v, और यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स भी है, तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको लिमिट्स नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिमिट्स होगा v इनिशियल माइनस v प्राइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको लिमिट्स लगाऊंगा, w इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ शाबाश। पहले हमेशा होता है, सबसे पहले जो लिमिट देते हैं मैथ्स में, याद रखिएगा ये जरूरी, पहले फाइनल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉन vi। और एक चीज, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है लॉग की? लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉन ऑफ या लॉग ऑफ दोनों एक ही है, ये नेचुरल लॉग है, वो बेस्ड n है। तो लॉन ऑफ n माइनस लॉन ऑफ m बराबर क्या होता है, ये होता है ln mn, n बाई m, ln n बाई m। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला भी याद रखिए, ये सब फार्मूला जो बीच में आ रहा है ये आपको याद रखनी है, अलग से बनाओ एक पेज, उस पे सब फार्मूला ट्रांसफर कर दो, तो एक साथ याद रखेंगे। अब जाके मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू माइनस RT ऑफ ln ऑफ v ऑफ माइनस vi। कहाँ से आया सर? यह आया फार्मूला से, लॉग की फार्मूला है, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी से मैंने ये किया।
लॉन को जब लॉग में कन्वर्ट करना होता है, नेचुरल लॉग को जब लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे लॉन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, इसका बेस होता है e, और यहाँ पे जाके इसका बेस होता है बेस 10। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है, मैथ है फिर से, तो इसको भी याद रखिएगा। लॉन को जब लॉग में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जनरली लॉग टेबल आपको दिया रहता है, लॉन का टेबल आपको नहीं दिया रहता है। लॉग कैसे देखते हैं, होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा आई विल टेक द क्लास, आई विल शो यू कैसे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जाके लॉग है 2.303 ऑफ लॉग, हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से करेंगे, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 क्या है, कांस्टेंट है, ये आगे आएगा, इसलिए हम लिखेंगे w इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ VF by VF। अगर आपको जाके वर्क निकालनी होगी, वर्क ऑफ कंप्रेशन या वर्क ऑफ एक्सपेंशन, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, आपको फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम पता होना चाहिए। R इज कांस्टेंट, T आपको पता रहेगा। फॉर एग्जांपल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally and reversibly at 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। फिर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 ml टू 20 ml, बस आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास फाइनल वॉल्यूम भी है, आपके पास इनिशियल वॉल्यूम पे ये भी है। आर आपको पता होना चाहिए, आर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। टी आपको 25 डिग्री है, -25 प्लस 273 करेंगे, वो आपको आएगा किसमें, केल्विन में। जनरली आपको इसको केल्विन में लेना होगा, क्योंकि आर का वैल्यू भी केल्विन में यहाँ पे जाके होता है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द वर्क। याद रखिएगा इस वर्क को क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं W, बहुत बड़ा लिख के रखो कहीं पे, वर्क आइसोथर्मल, फिर लिखो कामा रिवर्सिबल, इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ VF by VI। इसको कहीं पे याद करके रखो, मतलब V आइसो रिवर्सिबल, जब भी आपको क्वेश्चन में आइसो होगा और रिवर्सिबल होगा, तब जाके आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन आपको पुट अप करनी पड़ेगी। बट अगर आपको वर्क निकालनी होगी फॉर इरिवर्सिबल, यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। For irreversible process, you cannot use this equation. You can use this equation only when the condition will be there, reversible will be there, and the process will be the isothermal. You can use this equation, W iso reversible is equal to minus 2.303 RT log of VF by VI। ठीक है, तो यह आपका है एक इक्वेशन जो आपको याद रखनी होगी। और एक चीज, hope you understand all these points. Hope you understand all these points. देखिए बेटा, आज हमने बहुत कुछ देखा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे। होप सो कि आप क्वेश्चंस को साथ साथ में करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हमने पढ़ा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस पे फर्स्ट लॉ पे ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इन द फर्स्ट लॉ, इसलिए जाके आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। देखो बेटा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहूँ कि फ्री एक्सपेंशन है, अब यहाँ से आपको जितना आपको मर्जी है उतना खींच सकते हो इसको, इस टॉपिक को। फ्री एक्सपेंशन है तो इसका मतलब, फ्री एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर जब कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स फ्री एक्सपेंशन। मतलब आपको किसी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि ऊपर यहाँ पे जाके कोई चीज प्रेशर है, वो आप इंटरनल जो गैस है वो काम करेगा इसके अगेंस्ट में। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कोई पिस्टन नहीं है, तो जाके जो एक्सपेंड होगा वो होगा क्या, वहां पे वो कुछ नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे जाके फॉर फ्री एक्सपेंशन W इज इक्वल टू क्या होगा, W यहाँ पे जाके होगा 0 के बराबर। W क्या होगा, माइनस P∆V जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसलिए उस टाइम फ्री एक्सपेंशन के लिए ये होगा कि डेल्टा U के बराबर होगा सिर्फ Q के बराबर। ठीक है, तो इसी में हम एक और चीज निकाल सकते हैं यहाँ पे जाके, if the process is carried out at constant volume, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोसेस है करेंगे क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको भी याद रखिएगा। if the process, इसको लिखिएगा, if the process is carried out at constant volume, जनरली हम जब कोई भी रिएक्शन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करते, कांस्टेंट वॉल्यूम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, तभी जाके दूसरी टर्म हमें जरूरत पड़ेगी, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। If the process is carried out at constant volume, that means constant volume का मतलब ये है कि जो dV होगा वो 0 होगा। जो देखो बेटा, अगर हम बोलते हैं कि dV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, अगर हम कह रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर,
अगर हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है वॉल्यूम तो चेंज क्या होगा, कुछ नहीं, तो जीरो बराबर होगा। समझ लेना बात। जब मैं यहीं से कंडीशन लगा रहा हूं, इफ मैंने यहीं पे कहा इफ द प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस कैरी हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम में, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम वहां पे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ना एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी डी। जब dv आपने जीरो बोला तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, तो यहाँ पे जाके ये आएगा जीरो। तो जहां पे जाके जब W इसके बराबर जीरो आया तो आपके पास du किसके बराबर आया, du आया आपके पास Q। तो जब Q आया, इसको मैं Q यहाँ पे लिखूंगा V, क्या लिखूंगा, अब समझिएगा इसको बेटा। मैं लिखूंगा du इज इक्वल, फर्स्ट लॉ क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं ये लिखूंगा QV, क्योंकि यहाँ पे W बन गया जीरो। तो यहाँ पे आप समझेंगे, आप बोल सकते हो कि हीट, यहाँ पे जो हीट है, heat at constant volume is equal to the internal energy. Heat at constant volume is equal to as internal energy. Remember this point, remember this point. जहां पे भी कहीं पे जाके होगा QV, आप इसको समझेगा, जहां पे भी जाके होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस दैट इज नथिंग बट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझिएगा, समझो इसको अच्छे से कि du QV के बराबर होता है। V क्या शो कर रहा है, V यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है। वाई, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम में PdV जीरो के बराबर बनेगा, इसलिए यहाँ पे du किसके बराबर बनेगा, QV के बराबर। ये भी आप याद रखिएगा जरूर। चलो आगे जाएंगे। तो आगे जाने से पहले अगर आप इसको देखेंगे, अगर इससे क्वेश्चन है वो आप जरूरी देख लेना, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे मसला जो था वो ये है कि अब यहाँ पे डेल्टा यू आपने बोला क्यू के बराबर, ठीक है, बाद में मैं टॉपिक लिखूंगा। बट अगर यहाँ पे जाके आपके पास क्या है, आपके पास ये इक्वेशन है, आपके पास डेल यू आपके पास है माइनस पी डेल वी के बराबर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे जाके इसको ओपन करेंगे। इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल यू का मतलब क्या है, फाइनल u2 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल या u2 माइनस u1, आपकी मर्जी। माइनस पी, पी तो पी है, कांस्टेंट है, इसलिए जाके चेंज इसमें नहीं है। वॉल्यूम क्या है, v2 माइनस v1। अब जाके इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, आप ऐसे इसको लिख सकते हो u2 माइनस u1। मैं कुछ नहीं किया, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं इक्वेशन में आप टॉपिक लास्ट में लिखूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इक्वेशन कहां से आई, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन है। मैंने कुछ नहीं किया, इसके बदले लिखा u2 माइनस u1, और इसकी जगह माइनस पी डेल वी की जगह लिखा v2 माइनस v1। लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन इंटरनल। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस p को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस पी v2, और यहाँ पे लिखूंगा माइनस माइनस प्लस प्लस पी v1। अब यहाँ पे इक्वेशन को आप रीअरेंज कर दो, इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज कर दो, ठीक है। और एक चीज भी था, मैं जो भूल गया, यहाँ पे मुझे पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्यू माइनस, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, माइनस पी डीवी, पी डेल वी माइनस पी डेल वी। इसको क्यू वी प्लस लिखना क्यू पी की कांस्टेंट प्रेशर है, प्लस क्यू पी। फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ में क्यू भी है, बट मैंने यहाँ पे जानबूझकर पी क्यों लिखा, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, u2 यहाँ पे जाके u2 है, इस pv2 को इधर लेके आऊंगा, कोई दिक्कत, u2, ठीक है, u2 को जाके ये p, अच्छा पहले एक स्टेप पहले बढ़ाएंगे, एक स्टेप, इसको इधर लेके आएंगे, ये बनेगा प्लस pv2 और ये बनेगा माइनस pv1। एक स्टेप बढ़ा दूंगा आपके लिए, क्या कर सकता हूँ, समझने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे u2, यहाँ पे आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस u2 को इस pv2 के साथ रखेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ इस u2 और pv2 को ऐसे u2 प्लस pv2। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक माइनस को मैं यहाँ पे जाके कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने माइनस को कॉमन निकाला, मैंने लिखा u1 प्लस pv1। वापस कर लो, जरा कर लो वापस, तो वापस वही आना चाहिए जो आप चाहते हो। देखो u2 प्लस
प्लस PV2 प्लस PV2। अब इसको देखो माइनस यू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस U1 माइनस U1 माइनस माइनस सॉरी ये प्लस है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस PV1 सब कुछ चेंज आ गया। अब यहाँ पे जाके इस टर्म के लिए एक नई टर्म आ गई U प्लस PV की जगह याद रखिएगा इसकी जगह हम H को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H को लिख सकते हैं। U प्लस PV को H लिख सकते हैं। U प्लस PV को एक नई टर्म आ गई इसको हम लिख सकते हैं H। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे इसकी जगह क्योंकि U2 प्लस PV2 है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं H2 माइनस इसकी जगह लिख सकते हैं H1 इक्वल टू QP। अब यहाँ पे जाके चेंज इन दिस इसको क्या बोलते हैं इस H को? इसको बोला जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी तो यही एंथैल्पी हमारा टॉपिक था। एंथैल्पी को डिजिग्नेट करते हैं H से। क्या कहते हैं? एंथैल्पी इज एक्चुअली ग्रीक वर्ड एंथैल्पियन दैट मींस हीट। इसका मतलब क्या है? हीट। अब देखिए यहाँ पे H2 माइनस H1 दैट मींस डेल्टा H इज इक्वल टू QP। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्चुअली व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज अ हीट कंटेंट। वो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, हमने इक्वेशन से भी वही निकाला कि डेल्टा H किसके बराबर आया हमें? QP के बराबर। हम बोलेंगे एंथैल्पी इज नथिंग बट इज अ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी इज नथिंग बट इट्स अ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीजें आज देखी। एक आपने देखा फर्स्ट लॉ, अगर जल्दी जल्दी रिव्यू करूंगा, कितने सेकंड रह गए? अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में रिव्यू कराऊंगा। कल एंथैल्पी को आगे ले जाएंगे, इससे बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे, बट आज आप इसको याद रखेंगे। देखिए बेटा मैं आपको जाके आज क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी देखिए क्या क्या पढ़ा। आज आपने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, डेल यू पढ़ा आपने किसके बराबर? यहाँ पे जाके Q प्लस P Q प्लस W, फिर आपने ये इक्वेशन निकाली डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस या माइनस PdV, जो भी आपकी मर्जी है, वो तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात है। और आपने ये पढ़ा कि W आइसो एंड रिवर्सिबल किसके बराबर है? माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ VF by VI, ये आप याद रखेंगे। और V इरिवर्सिबल के लिए आपने याद रखा सिंपली माइनस P VF माइनस VL, सिंपल। इसके लिए कोई चीज हम नहीं कर सकते, कोई इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते इरिवर्सिबल के लिए। और आपने पढ़ा और एक चीज की DU बराबर है QV, और आप लास्ट में पढ़ा कि DH बराबर है QP। बहुत कुछ आज आपने पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और पढ़ा आपने W एडियाबेटिक है, W एडियाबेटिक बराबर है DU के बराबर, दैट इज अ स्ट्रिप। ये सब पॉइंट्स आपने आज पढ़े, इसको रिवाइज कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंथैल्पी के बारे में और बातें बताएंगे, और यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री इसमें ये, फिर एंट्रोपी और गिब्स हार्मोनिक इक्वेशन होगी, तो उसके साथ हम इसको इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फास्ट। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन व्हाट्सएप मी, और रिलेटेड दिस एक दो क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूअसली। मुझे पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तभी समझ आएगा, बहुत सारे ग्राफ्स हैं। मतलब मैं अगर अभी आपको बोलूंगा कि व्हाट इज द आइसोबारिक ग्राफ कैसे दिखेगा, आइसोकोरिक ग्राफ कैसे दिखेगा, आइसोथर्मल तो मैंने आज दिखा दिया कैसे ग्राफ होता है, इसी तरीके से एडियाबेटिक ग्राफ कैसे दिखेगा। तो जनरली ये सब चीजें तभी होगा जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे। अभी हम यहाँ पे जाके जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज द थ्योरी बेस्ड, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे, उसमें आपको और चीजें बता देंगे, उसमें आपको और एप्लीकेशन बता देंगे क्या चीज कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लास्ट में 5 लोग आ गए, अभी तक कहाँ थे? टाइम पे आया करो, जब मैं सुबह टाइम दिया था, कल ही मैंने आपको टाइम